औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री को और टेस्ट योरसेल्फ। 7th क्लास है मेरे पास। टेस्ट योरसेल्फ। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? कैपिलरी एक्शन वो प्रोसेस है बाय विच वाटर राइज अप, ऊपर जाएगा फ्रॉम द रूट्स टू प्लांट्स, प्लांट्स के रूट से लीफ तक जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड दी कैपिलरी एक्शन, और ये प्रोसेस वाइटल होता है सर्वाइवल ऑफ एन प्लांट्स लैंड के लिए। पॉइंट आउट टू प्रॉपर्टीज आप लोगों ने बतानी है दैट वाटर मेक इट एक्सीलेंट सोलवेंट। वाटर इज़ द यूनिवर्सल सोलवेंट है बिकॉज इट कैन डिजोल्व ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स। इसकी एबिलिटी है टू डिजोल्व कर ले सब्सटेंस को बिकॉज इसकी यूनिक टू प्रॉपर्टीज़। कौन सी? इसकी पोलैरिटी और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। वाई द वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर? वाटर मॉलिक्यूल पोलर क्यों है? वाटर मॉलिक्यूल हैज़ पोलर स्ट्रक्चर क्योंकि वन एंड ऑफ इस पार्शियल पॉजिटिव है और दूसरा पार्शियल नेगेटिव है, और बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंस होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। एक्सप्लेन करें वाई नॉन आयनिक पोलर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर कैन इवन डिजोल्व नॉन आयनिक पोलर कंपाउंड्स। टेस्ट योरसेल्फ 7.2 है। Which salt are responsible for hardness of water? Temporary hardness is because of presence of bicarbonate of calcium and magnesium. Permanent hardness इसलिए होती है because of presence of sulfates and chlorides of calcium and magnesium. Explain करें the chemistry of removal or the temporary hardness by boiling point. Temporary hardness of water is easily removed by boiling water. On boiling, calcium bicarbonate decompose कर देगा to produce insoluble calcium carbonate which precipitate out of the solution. ये मेरे पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, हीट करने पर ये टूट जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में। आप लोगों ने भी नेक्स्ट बताना है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर can only be removed by using calcium, magnesium and removed as insoluble salts by adding washing soda and soda zeolite. How addition of sodium carbonates remove करेगा permanent hardness of water? Addition of washing soda remove कर देगा calcium और magnesium को and as the insoluble calcium and magnesium carbonate respectively. How sodium zeolite soften करेगा वाटर को? In this method water when water is passed through resin, जब वाटर गुजरेगा किससे? रेजिन से। सोडियम आयन of resin are exchanged with the unwanted calcium and magnesium ion of the hard water. सोडियम zeolite कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम zeolite हो जाएगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा। What do you mean by boiler? Hard water is unfit for use in boiler because insoluble calcium and magnesium salts are डिपोजिट हो जाएगा इनसाइड, तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड बॉयलर स्केल, और ये कैन बी रिमूव बाय सोडियम zeolite आयन एक्सचेंज। नेक्स्ट है मेरे पास 7.3। व्हाट इज़ एन इंडस्ट्रियल वेस्ट? वो तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट डिस्चार्ज करेंगे देयर वेस्ट्स को इधर बाय ओपन तरीके से या ग्राउंड के तरीके से टू वाटर कनाल में, तो मैं कहूँगी चैनल में। दिस इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट। हाउ वाटर यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट्स इन द इंडस्ट्रीज कॉज पोल्यूशन? वाटर यूज एज क्लीनिंग एजेंट्स इन इंडस्ट्रीज डायरेक्टली डिस्चार्ज आउट। दिस वाटर कंटेन करता है ऑल काइंड्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स। When these effluent or used water enter lake, streams, rivers, or oceans, they either get dissolved or floats water suspended in water. They get deposit on the beds. This result pollution of water. देखिए तमाम की तमाम जो गंदगी है ना वो पानी में चली जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है और वो पानी को गंदा कर देगा।
why the use of detergent is increasing day by day? क्यों बढ़ रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यूज़ ऑफ डिटर्जेंट डे बाय डे इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज फॉर क्लीनिंग पर्पस के लिए इन हाउसेस में, इंडस्ट्रीज़ में. इट इज़ बिकॉज डिटर्जेंट हैव स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन है देन दैट ऑफ सोप में. इवन इन हॉट वाटर दे कैन वर्क इवन इन द एसिडिक सोल्यूशन. हाउ डिकेइंग प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन. तो detergent remain in water for a long time and make water unfit for aquatic life. The phosphate salt present होता है डिटर्जेंट में जो वजह बनती है रैबिड ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर बॉडीज़ में, जो कि तैरती है पानी की सरफेस पर. एल्गी तैरती है ना ग्रीन कलर की, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा तालाबों पर तैर रही होती है. तो प्लांट डाई और डिके हो जाती है. Decaying plants being biodegradable consume oxygen gas present in water. Depletion of oxygen gas results in the death of aquatic life. फंक्शन बताएं फर्टिलाइजर्स के. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इज़ यूज टू मेक डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑफ द सोइल बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव कल्चर ऑफ क्रॉप्स इन द रिसेंट ईयर्स. हाउ पेस्टिसाइड्स कॉज वाटर पोल्यूशन. Runoff from the agricultural land enter into the ponds, streams and rivers. This water consume करते हैं nitrates को, phosphates को. These substance results in the rapid growth of algae floating over the surface of water. Most important है, they prevent sunlight and air to reach the aquatic life. When algae die मर जाती है, बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को ऑफ द वाटर फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ algae. इसके नतीजे में ऑक्सीजन क्या हो जाती है, डिप्लेट हो जाती है वाटर में, और एक्वाटिक लाइफ फील सफोकेशन एंड अल्टीमेटली डाई इन ड्यू टू द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट है 7.4 लास्ट वन. डिफाइन वाटर बोर्न डिजीज दैट सेपरेट बिकॉज ऑफ द ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर और ईटिंग फूड प्रिपेयर विद पोल्यूटेड वाटर आर कॉल्ड वाटर बोर्न डिजीजेस. डिसेंट्री क्या होती है, इंटेस्टाइनल डिजीज़ होती है जो कि वजह बनती है बैक्टीरिया की और पेस्टिसाइड्स की, पैरासाइट्स की. और ये सीवियर डायरिया होती है मे बी कंपेंड बाय द ब्लड और या म्यूकस की वजह से. बैक्टीरिया काज होता है कोलरा का. कोलरा इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन है काज बाय बैक्टीरिया वाइब्रस कोलराई विच में फाउंड इन वाटर कंटेन बाय ह्यूमन फीसिस. फ्लोरोसिस क्या होती है, डिजीज़ होती है काज बाय कंजप्शन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड. फ्लोरोसिस कैन काज बोन्स एंड टीथ डैमेज. हमारे दांत भी ख़राब हो जाते हैं, बीमारियां हैं और ये बोन डिजीज़ हैं. व्हाट इज़ हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस तो बहुत आम है आजकल. इन्फ्लेमेशन होता है लीवर का, इन सोजिश हो जाना. 5 तरह के होते हैं ABCDE. जबकि हेपेटाइटिस A और E तो है, ये कैन भी ट्रांसमिट होता है बाय कंटेमिनेटेड वाटर के ज़रिए. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये टेस्ट योर सेल्फ समझ आ गए होंगे. तो मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा.